अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इंग्लिश हिस्ट्री में डिफरेंट एराज है, जैसे कि ओल्ड इंग्लिश, मिडल इंग्लिश, द रेनेसेंस, द न्यू क्लासिकल पीरियड, द रोमांटिक पीरियड, द विक्टोरियन पीरियड, द मॉडर्न पीरियड, द पोस्ट मॉडर्न पीरियड। इस तरह का बहुत सारे एराज मौजूद है इंग्लिश हिस्ट्री में। तो आज हम मॉडर्न पीरियड पे बात करते हैं, मॉडर्न एरा पे बात करते हैं, उसकी फीचर्स बताते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई पोइट्री मॉडर्न है, क्लासिकल है या रोमांटिक है। तो चलिए जी हम फीचर्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहला फीचर है मॉडर्न पोइट्री इज़ नॉट ऑलवेज आइसोमेट्रिक। आइसो मीन्स से, मेट्रिक मीन्स मीटर। वो पोइट्री जिसमें सेम मीटर इस्तेमाल हुआ हो उसे आइसोमेट्रिक कहते हैं। अब जो मॉडर्न पोइट्री है वो ज़्यादातर नॉन आइसोमेट्रिक होते हैं और इसमें जो है पोइट ज़्यादातर फॉर्मल राइम इस्तेमाल नहीं करते, जिस तरह का D.H. लॉरेंस ने द स्नेक में यूज़ किया हुआ है। दूसरा फीचर है आर्टिकुलेटिंग लॉस ऑफ फेथ एंड क्वेश्चनिंग सोशल और रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। दूसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मॉडर्न पोइट्री में ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा कि जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, सोशल इंस्टीट्यूशन है, जो पोइट्स होते हैं, राइटर्स होते हैं, उसको क्वेश्चन करते हैं, जिस तरह का W.H. ऑर्डन ने किया द अननोन सिटीजन में। अगला फीचर है द कंसेप्ट ऑफ डेथ इज़ टोटली डिफरेंट देन ट्रेडिशनल कंसेप्ट। जो ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ डेथ हुआ करता था वो टोटली डिफरेंट था मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ डेथ से। जो मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ डेथ है वो क्या है? वो डेथ इन द बैटलफील्ड। जो मॉडर्न पोइट्री है उसका जो साइकोलॉजिकल थीम है वो टोटली डिफरेंट है देन ट्रेडिशनल पोइट्री। यहाँ पे जो मेमोरीज़ है उसका थीम जो है वो टोटली डिफरेंट है। ज़्यादातर आपको मॉडर्न पोइट्री देखने को मिलेगा जिसमें से स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस राइटर यूज़ करते हैं। और दूसरा फीचर जो है वो क्या है? टाइम स्विचेस है। राइटर जो है ट्रेडिशनल पोइट्री में जो राइटर्स हुआ करते थे वो एक ही टेंस में क्या करते थे? पोइट्री लिखते थे, नावल एक ही टेंस में लिखा करता था। लेकिन जो मॉडर्न पोइट्री है वो क्या है? वो टाइम स्विच करते हैं, जो टेंसेस होते हैं उसके स्विच करते हैं। अगला फीचर है सेक्सुअलिटी। आप जितनी भी मॉडर्न पोइट्री पढ़ेंगे उसमें से जो सेक्सुअलिटी का कंसेप्ट है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हुआ करता है। आप जो भी पोइट्री पढ़े उसमें सिंबल्स, जो सेक्सुअल सिंबल्स हैं वो यूज़ करते हैं। जिस तरह का D.H. लॉरेंस का एक नावल था द सन इन लवर्स। उसमें क्या था कि ये फर्स्ट नावल था D.H. लॉरेंस का, और जैसे ही ये पब्लिश हुआ तो ये नावल जो था 30 साल के लिए बैन किया गया बिकॉज ऑफ इट्स सेक्सुअल सिंबल। अगला है यूज़ ऑफ सिंबल्स इन मॉडर्न पोइट्री। स्टीफन मलारमे ने द अर्ली 19th सेंचुरी में एक सिम्बोलिज्म मोमेंट स्टार्ट किया। उसके बाद जितनी भी मॉडर्न राइटर्स हैं वो जो भी कोई बात कहते हैं तो उसके लिए सिंबल्स यूज़ करते हैं। जिस तरह का वाइट आप जहाँ भी देखेंगे लिटरेचर में वो पीस के लिए यूज़ किया जाता है। जिस तरह का रेड आप ब्लड के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, आप लव के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह का डिफरेंट सिंबल जो है वो राइटर यूज़ करते हैं। 7 नंबर है द ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ ब्रेवरी, पेट्रियाटिज्म एंड जिंगोइज्म वाज क्वेश्चन इन मॉडर्न पोइट्री। मॉडर्न पोइट्री में जो ब्रेवरी का कंसेप्ट था उसको क्वेश्चन किया गया था। वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2 के बाद क्वेश्चन रेस किया गया ह्यूमन डेथ पे, ह्यूमन सफरिंग पे, कि लोग क्यों मर जाते हैं और किस लिए मर जाते हैं। तो इस तरह का आप मॉडर्न जो भी पोइट्री देखेंगे उसमें से आपको ये क्वेश्चंस मिलेंगे। 8 नंबर है डार्विनिज्म एंड सिगमंड फ्रॉयडियन कंसेप्ट। डार्विनियन का जो इवोल्यूशन थ्योरी है, जैसे ही उसने अपनी इवोल्यूशन थ्योरी इंट्रोड्यूस की मॉडर्न एरा में तो उसने एक इवोल्यूशन बर्पा किया। और इस तरह का सिगमंड फ्रॉयड का जो कंसेप्ट है जिसमें से ओडिपस कम्प्लेक्स, ओडिपस रेक्स एट्सेट्रा जो कंसेप्ट्स हैं वो सारे कंसेप्ट जो है वो मॉडर्न एरा की एक डोमिनेंट थीम हुआ करता है। आप जो भी पोइट्री देंगे उसमें से आपको ये 2 कंसेप्ट नज़र आएंगे। अगला है द 2 वर्ल्ड वॉर्स। याद रखिएगा लिटरेचर वर्ल्ड वॉर से पहले डिफरेंट था, लेकिन जैसे ही वर्ल्ड वॉर 1 हो गया, वर्ल्ड वॉर 2 हो गई तो क्या हो गया? लिटरेचर का जो स्ट्रक्चर था वो कम्प्लीटली मोल्ड हो गया। उसने ह्यूमन सफरिंग पे, ह्यूमन मिजरी पे बात करना स्टार्ट किया।
अगला है 10 नंबर, द सब्जेक्टिव इन ह्यूमन लाइफ गिवन प्रेसिडेंट ओवर द ऑब्जेक्टिव्स। मतलब ये है कि जो मॉडर्न लिटरेचर है वो ह्यूमन इनर लाइफ को डिस्क्राइब करता है, जिसके लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस। मींस कि जो ह्यूमन माइंड में जो चीज़ें जा रहे होते हैं, लोग जो इनरली इंटरनली सोचते हैं किसी चीज़ के बारे में, तो उसको आप मॉडर्न पोइट्री देखेंगे तो उस चीज़ को उसने क्या क्या उठाया है, उस चीज़ पे ही मॉडर्न पोइट्री, मॉडर्न लिटरेचर ने बात की है। 11 नंबर है, आप जो भी मॉडर्न पोइट्री देखेंगे उसमें से आपको स्लैंट राइम, ऑफ राइम, हाफ राइम इस्तेमाल की हुई आपको नज़र आएंगे इंस्टेड ऑफ इन राइम। अब अगर आप लोगों ने वी वियर द मास्क बाय पॉल लॉरेंस, अगर वो पोइट्री आप लोगों ने पढ़ी है जो रेसिज्म पे है इन अमेरिका, तो वो क्या है, वो स्लैंट राइम में लिखी गई है। ठीक है, रेप ऑफ द लॉक वो भी स्लैंट राइम में लिखी गई है। अगला फीचर है, फिगर ऑफ स्पीच है स्टिल डोमिनेंट बिकॉज ऑफ द सजेस्टिवनेस नेचर ऑफ पोइट्री। मतलब पोइट्री राइटर जो पोइट्री लिखते हैं उसका 100% यहाँ ये बिलीव होता है कि वो क्या करे, इसका जो रीडर्स है उसको चीट करे, लेकिन जो स्मार्ट रीडर्स होते हैं वो कभी भी चीट नहीं किया जाता। तो जो पोइट्री होते हैं वो क्या होते हैं, वो सजेस्टिव ऑफ नेचर होते हैं, वो आपको चीज़ें सजेस्ट करते हैं। अगर आपने कोई चीज़ सजेस्ट करना है तो फिर आपने क्या करना है, आपने फिगरेटिव लैंग्वेज यूज़ करना है। तो आप जो भी मॉडर्न पोइट्री देखेंगे उसमें से आपको फिगरेटिव लैंग्वेज नज़र आएगा, जिस तरह का सिमिली, मेटाफर, पर्सनिफिकेशन, डिफरेंट हज़ारों हमारे पास रिटोरिकल डिवाइसेस हैं। तो मॉडर्न पोइट्री इज़ फुल ऑफ दीज रिटोरिकल डिवाइसेस। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उसमें ये बात की गई है जो कंटेंट है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है देन फॉर्म। ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने एक पोइट्री आइसोमेट्रिक लिखी है या नॉन आइसोमेट्रिक लिखी है, आपकी पोइट्री का स्टाइल किस तरह का है, ए है, बी है, सी है, किस तरह का स्टाइल है, ये चीज़ मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि आपने क्या चीज़ रीडर्स को, आपने वर्ड को क्या चीज़ प्रोवाइड की है, आपने कंटेंट क्या प्रोवाइड की है। तो जो कंटेंट होता है वो बहुत ज़्यादा मॉडर्न पोइट्री में इम्पॉर्टेंट होता है। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ आ गया हो। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।